हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी, कुछ ऐसी रेखाएं जो यहाँ पर दर्शाती हैं कि ऐसे नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले और धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी के इक्वल नज़र आ रही है, थोड़ा हल्की सी ज़्यादा लंबाई में ही आप इसको देख पाएंगे। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब हो सकते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की। आप देखेंगे यहाँ पर इनकी जो मरकरी फिंगर है अच्छी लेंथ में है और यहाँ पर आपको काफ़ी क्लियर गैप बनता हुआ भी नज़र आएगा। खासतौर पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में जब एक क्लियर गैप बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, थोड़ी ज़िद्दी नेचर भी रहती है, जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। इस तरह का गैप होना नेटिव को इस तरह के रिजल्ट देता है। अगर सभी फिंगर्स में इस तरह से गैप बन रहे हों तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने सारे काम खुद से करना इन्हें ज़्यादा बेहतर लगता है। अगर हम बात करें इनकी इस मरकरी फिंगर की लेंथ की तो काफ़ी अच्छी लंबाई में, यहाँ तक जो सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है यहाँ तक पहुँचती है, उससे ज़्यादा लंबाई में, जो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को तो दर्शाती ही है। साथ ही साथ नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन इस एरिया में ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आपको नज़र आएगी, जिसमें इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी लो सेट नज़र आ रही है। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है। अदरवाइज मरकरी माउंट का जो एरिया है, यह वाला एरिया फिंगर के नीचे का काफ़ी उभरा हुआ है। इस तरह का उभरा हुआ मरकरी माउंट जिन लोगों का रहता है, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। मैरिज लाइन की बात की जाए तो थोड़ा झुकी हुई आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से, जिस वजह से मैरिड लाइफ में दिक्कतें आती हैं।
और पार्टनर डोमिनेटिंग स्वभाव का भी ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं इनके इस एरिया पर आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर काफ़ी अच्छी रहती है। हाथ में गर्डल ऑफ वीनस की पार्शियल फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर अगर ऐसा अर्ध चंद्रमा बन जाए जैसा मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे एक पूर्ण गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। जिनके हाथ पर यह कंप्लीट बने तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर वीनस की आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर यह अधूरा बन रहा है, आप देख सकते हैं। अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बनना अच्छा नहीं माना जाता। इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस जो बीच में से खुला हुआ हो नेटिव को मूडी स्वभाव का बनाएगा। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत भी हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एरिया बिल्कुल फ्लैट है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा यश तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति बना पाता है जिनके इस एरिया पर कुछ इस तरह का फिश का चिन्ह बन रहा हो। ऐसे व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ। यह जो क्रॉस का साइन आपको इस एरिया में नजर आएगा, यह मिस्टिक क्रॉस कहलाता है। साथ ही साथ अंगूठे के ऊपर बुद्धाजाई का चिन्ह भी इनके काफ़ी क्लियर बनता हुआ आप देख पाएंगे। ये दोनों चिन्ह एक साथ अगर हाथ में मौजूद होते हैं तो नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे से होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी मित्र या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है इस तरह के चिन्ह होने से। यह चिन्ह अगर हाथ में मौजूद होते हैं तो नेटिव की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी रहती है। ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, इनको सीख भी सकता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का माउंट यहाँ पर फ्लैट है, ना ही बहुत उभरा हुआ ना ही दबा हुआ, जिस वजह से जीवन में संघर्ष रहता है। लेकिन अगर हम शनि रेखा की बात करें तो वो भी हमें बहुत स्पष्ट रूप में सीधी रेखा के रूप में नजर नहीं आ रही। नीचे से शुरू बहुत अच्छे से हो रही है लेकिन आगे चलकर यह रेखा ब्रोकन नजर आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली शनि रेखा यहाँ पर आकर दोबारा से एक नई रेखा का रूप लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन यह रेखा भी आपको कुछ इस तरह से ब्रोकन होती हुई टूट कर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे यहाँ से यह रेखा आगे बढ़ रही है, लेकिन यह रेखा आपको इस एज से बाद लगभग 40-45 के राउंड एज के बाद काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में नज़र आ रही है। पहले उससे आपको काफ़ी स्ट्रगल इनके हाथ में बनती हुई नज़र आ रही है। 40 प्लस की एज के बाद नेटिव की लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी इस अपवर्ड जो लाइन है इसकी वजह से आने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का एरिया काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से नेटिव काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाता है। जैसे जैसे नेटिव की एज बढ़ती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव बढ़ता जाता है। कुछ इस तरह की एक रेखा आप देखेंगे जिसे हम दीक्षा रेखा या गुरु वलय भी कहते हैं। असल में जो गुरु वलय बनता है वो यहाँ से शुरू होकर इस तरह से दूसरे शोर तक पहुँचने वाली रेखा से बनता है। जिनके हाथ पे ऐसा गुरु वलय बनता है ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा वैराग्य की भावना रखने लगते हैं। सन्यासी टाइप की पर्सनैलिटी नेटिव की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर यह गुरु वलय कंप्लीट तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक ओवरलैप्ड लाइन से बनता हुआ इस तरह की लाइन से बनने वाला यह गुरु वलय भी नेटिव को वैराग्य की भावना देता है और नेटिव का झुकाव धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ होने लगता है। हाथ में प्रोग्रेस लाइन मौजूद है, आप देखेंगे यहाँ से यह निकलने वाली रेखाएं कुछ इस तरह से जो ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऐसी रेखा को तरक्की की रेखा भी कहते हैं। जिनके हाथ में यह रेखा बनती है ऐसे व्यक्ति अपनी ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। हार्ट लाइन की बात की जाए तो हार्ट लाइन में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आइलैंड की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आएगी। आइलैंड की फॉर्मेशन हार्ट लाइन में बनना हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे नेटिव को कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें परेशानी दे सकती हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे आगे चलकर ओल्ड एज में चलकर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी
काफ़ी अधिक मात्रा में, जिस वजह से नेटिव को अपने हार्ट की हेल्थ का अच्छा खासा ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। ओवरऑल हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलकर इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसे नेटिव आदर्शवादी होते हैं, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, दिल से धार्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखावा ज़्यादा पसंद नहीं करते। एक अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर, एक अच्छी नेचर के तौर पर यह रेखा नेटिव को इंडिकेट करती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन झुकती हुई नजर आ रही है नीचे की तरफ, थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ, जिस वजह से ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन की समस्या नेटिव को बनी रह सकती है। यह रेखा आप देखेंगे कुछ यहाँ आकर हल्की ओवरलैपिंग है, लेकिन यह रेखा फिर से आगे नीचे चंद्र पर्वत, यह जो मून का एरिया है, यहाँ इस तरफ आती हुई नजर आ रही है। इस तरह की माइंड लाइन का होना नेटिव की ओवर थिंकिंग को दर्शाता है। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ क्रिएटिव काम करने लगे जीवन में, जैसे राइटिंग का काम है, डिजाइनिंग, डेकोरेशन, कोई आर्टिस्टिक काम करने लगे, तो यह झुकी हुई मस्तिष्क रेखा भी नेटिव को लाभ दे सकती है। अदरवाइज इस तरह की रेखा होने से थोड़ा तनाव या डिप्रेशन नेटिव को बना रह सकता है। जीवन रेखा की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा अच्छी लंबाई में और एक बिल्कुल फिश जैसी आकृति इनकी जीवन रेखा के अंत में आपको बनती हुई नजर आएगी। यह जो चिन्ह इसकी हम बात कर रहे हैं, यह आपको कुछ इस तरह से ऊपर से शुरू होकर नीचे तक बनता हुआ नजर आएगा, बीच में से कुछ ब्रांचेस बाहर की तरफ निकलती हुई। इस तरह का चिन्ह अगर केतु माउंट के ऊपर बनता है तो यह नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं देता है, इवन फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी रहते हैं। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को कई बार इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी चीज़ों से भी धन का लाभ हो सकता है। या चिन्ह होने से नेटिव को शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी लाभ होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा की लेंथ को, जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में लगभग 70 के आसपास की एज को दर्शाती हुई। जीवन रेखा से इस तरह की ब्रांचेस का ऊपर की तरफ उठना जीवन में अच्छी तरक्की को तो दर्शाता है, लेकिन इनका वीनस का एरिया यानी शुक्र पर्वत यहाँ पर अफ्लिक्टेड नजर आ रहा है। शुक्र पर्वत उठा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं तो रहेंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत सारी आड़ी रेखाएं इनके नजर आ रही हैं, जिस वजह से मैरिड लाइफ में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर के साथ अलगाव रहने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाएं बढ़ा देती हैं। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर आड़ी रेखाएं, ऐसी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं होता। और माइंड लाइन का खुद ब खुद चंद्र पर्वत की तरफ पहुंच जाना भी नेटिव की ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन को दर्शाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को एंग्जाइटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।